केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिनांक 20 मार्च 2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करते हुए टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट रूल्स थी उसको रिवाइज कर दिया है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी थी उसमें बड़ा परिवर्तन किया गया है। अगर आप भी केवीएस शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या आप उस पोस्ट के लिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं एलिजिबल हैं भी या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, अंत तक जड़ जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये जो नया रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किया गया है इसमें क्या बदलाव है हमें कैसे पता चलेगा। तो पिछली जो रिक्रूटमेंट हुई थी केवीएस के द्वारा 2022 में, उसमें जो एलिजिबिलिटी थी उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। और सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पोस्ट यानी पीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए। अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं ये जो नया वाला रिक्रूटमेंट रूल जारी किया गया है इसमें आप देखिए क्या चीज़ कर दिया गया है। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये एसेंशियल है, मतलब कि सबके पास ये होना चाहिए। ठीक है, देखिए एमएससी कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से, एमसीए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसमें 50% कम से कम मार्क्स हो, और मतलब कि ये हो या फिर ये हो। अगर आप एमई, ठीक है, एमई अगर आप किए हुए हैं या फिर एमटेक किए हुए हैं, ठीक है, यानी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, और आपका मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ ये देखिए दूसरा जो है एसेंशियल कर दिया गया है कि आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए जिसमें कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आपके पास ये सारे नहीं हैं तो आपको एक और ऑप्शन दिया गया है। अगर आप बीएड नहीं है तो देखिए 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स आपका होना चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसमें 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होता है वो आपके पास होना कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब कि हर हाल में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए तभी आप कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जबकि अगर बात करें एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2022 की, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जारी किया गया था 2022 में केंद्रीय विद्यालय के द्वारा, तो यहाँ पर अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए पोस्ट देखेंगे, देखिए ये सभी पोस्ट यहाँ पर एडवर्टाइज किए गए थे। हम लोग बात करेंगे पीजीटी कोर्स के लिए कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी पर लेकर के चलता हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएं। यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, ये वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। यहाँ से पीजीटी शुरू हो रहा है और कंप्यूटर साइंस हमें देखना है। ठीक है, देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चीज़ें हैं उस एडवर्टीजमेंट में जो 2022 में जारी किया गया था यहाँ पर देख सकते हैं आप। एसेंशियल में है 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, किसमें, और ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। यानी कि आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बीई या फिर बीटेक हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा देख सकते हैं एमएससी अगर आपने किया हुआ है और एमसीए वगैरह किया हुआ था तो आप एलिजिबल होते थे। इसके अलावा बीएससी कंप्यूटर साइंस से है, बीसीए है, ये सभी चीज़ें हैं तो आप एलिजिबल होते थे। इसके अलावा देख सकते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बी लेवल फ्रॉम डोएक, सी लेवल फ्रॉम डोएक, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, ये सभी मांगा जाता था। यहाँ पर बीएड कंपलसरी नहीं था क्योंकि एसेंशियल जो कंपलसरी वाला एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है और इसमें बीएड का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि पहले कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक नोट करके लिखा हुआ था 2022 की वैकेंसी में कि फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इंक्यूबमेंट विल हैव टू एक्वायर बीएड और इक्वेलेंट डिग्री। कहा यह जा रहा है कि अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, भविष्य में जो भी आपका प्रमोशन होगा तो उसके लिए आपको एक्वायर करना पड़ेगा बीएड की डिग्री। मतलब कि आपका रिक्रूटमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है लेकिन भविष्य में प्रमोशन के लिए आपको बीएड रिक्वायर्ड होगा, तो आप चयनित होने के बाद से बीएड कर सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि आप फॉर्म तभी भर पाएंगे जब आप बीएड कंप्लीट किए होंगे, तभी आप कंप्यूटर साइंस से केवीएस में आवेदन कर पाएंगे पीजीटी पोस्ट के लिए। उम्मीद करता हूं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए पहले बीएड अनिवार्य नहीं था, अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो 2022 की वैकेंसी थी उसमें पीजीटी पोस्ट के लिए इन सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी। तो जो पहले
पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी थी वो उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में आपका इंग्लिश होना अनिवार्य था, ठीक है। अगर आप हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि हिंदी और संस्कृत में से कोई एक ग्रेजुएट लेवल में आपका होना चाहिए अगर आप हिंदी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो देखिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। ये सब कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मांगा गया है, यानी पीजी में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। केमिस्ट्री से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजी में आपका केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। इकोनॉमिक्स से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजीटी मतलब पीजी में आपका पोस्ट ग्रेजुएट में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये सभी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये सभी पहले जो कंपलसरी था वो पीजी लेवल पर कंपलसरी था। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ग्रेजुएशन में इस प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं थी कि आपका वो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीजीटी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, केवल पीजी में वो सब्जेक्ट मांगा जाता था। लेकिन अब जो रिवाइज्ड रूल जारी किया गया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अभी जो नया वाला रूल है उसमें देखिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पर देखिए एसेंशियल में ये मेंशन किया गया है कि आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए जिसमें 50% कम से कम आपका मार्क्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग अलग बताया गया। जैसे अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट, मतलब मास्टर डिग्री में तो आपको इंग्लिश होना ही चाहिए, मतलब कि पीजी में आपका इंग्लिश होना ही चाहिए। साथ ही साथ देखिए, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल आल्सो, यानी कि पहले क्या था कि अगर आप केवल पीजी इंग्लिश से किए हुए हैं और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि आपकी ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और पीजी में तो कंपलसरी है ही, ठीक है। यानी कि ग्रेजुएशन में भी आपका वो सब्जेक्ट होगा और पीजी में भी वो सब्जेक्ट होगा, तभी जाकर के आप पीजीटी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। और बीएड तो वैसे भी अनिवार्य है ही यहाँ पर, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बीएड सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल आल्सो, यानी हिंदी आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। जबकि इससे पहले क्या था कि अगर आप हिंदी से पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजी में आपका हिंदी होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन में आपका हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई भी एक चलेगा। लेकिन अभी क्या कर दिया गया कि हिंदी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, संस्कृत वाला यहाँ से हटा दिया गया है। और अन्य सब्जेक्ट्स के लिए ग्रेजुएशन में पहले बाध्यता नहीं थी, लेकिन अब बाध्यता कर दी गई है कि वो सब्जेक्ट जिससे आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपका सब्जेक्ट होगा और बीएड होगा, तभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटेड टीजीटी के लिए भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि पहले ये पोस्ट नहीं हुआ करता था, अभी अगर आप देखेंगे तो 493 पोस्ट यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं तो जो बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अगर आप बीएड जनरल हैं तो 50% मार्क्स और 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आपका चाहिए। मतलब कि नॉर्मल बीएड वाले अगर आपका 1 साल का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में तो भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर 2 साल का बीएड नॉर्मल वाला है 50% मार्क्स आपका होना चाहिए और साथ ही साथ 2 ईयर डिप्लोमा अगर आपका है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर पीआरटी यानी प्राइमरी में भी अगर आप देखेंगे तो 494 पद यहाँ पर बताए गए हैं। और अगर इनके एलिजिबिलिटी की बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो आपका इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और आपका किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से इन सब में से एक होना चाहिए। जैसे 2 ईयर का अगर आपने डीएड कोर्स कर रखा हुआ है स्पेशल एजुकेशन में तो मतलब कि इंटर में 50% और डीएड कोर्स स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये सारे आप देख सकते हैं, ये स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने कोर्स कर रखा है और 50% मार्क्स के साथ अगर आपका इंटरमीडिएट है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे। इसके अलावा अगर नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो कुछ एक पोस्ट में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका बीएड था उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि पहले नॉन बीएड कैंडिडेट भी पीजीटी के लिए अप्लाई करते थे, अब चूंकि बीएड कंपलसरी कर दिया है इस वजह से
ऐसे कैंडिडेट जिनका बीएड नहीं है अब वो एलिजिबल नहीं होंगे और इसकी वजह से इसका सीधे सा लाभ उन कैंडिडेट को मिलेगा जो कि बीएड के साथ पीजी कोर्स भी किए हुए हैं। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए। कहने का मतलब कि वो सब्जेक्ट जिससे आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपके ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।